नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं, अमूमन आप लोग उन्हें पहचानते नहीं, लेकिन वो जिस दिशा में जिस कार्य को लेके कर रहे हैं वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर जी की जो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को लेकर एक मुहिम चल रही है, उस मुहिम को पर्दे के पीछे से जो लोग चला रहे हैं उन्हीं में शामिल हैं जे संजय कुमार जी। संजय जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां जम्मू में। कार्यक्रम का मकसद था डीरेकलाइजेशन, समय की है ज़रूरत। इस कार्यक्रम एक बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और मेरे ख्याल से ये पहली बार एक ऐसा कार्यक्रम जम्मू में आयोजित हुआ है जो एक मैसेज कन्वे करेगा। इस कार्यक्रम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ये क्यों करवाया गया? हाँ, जम्मू में नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे जम्मू कश्मीर में प्रथम बार इस तरह के कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और अभी जम्मू में हुआ और अगला प्रोग्राम जो है कश्मीर में होगा। और आवश्यक, आप पूछ रहे हैं कि आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि रेडिकलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा बन के आया है, कट्टरता, और उसको हम लोगों ने बड़ा ही हॉलिस्टिक तरीके से देखा और हॉलिस्टिक तरीके से इस पे कार्य किया और उसके बाद लगा कि नहीं, एक सम्मेलन करना चाहिए जिस सम्मेलन में केवल मुस्लिम मजहबी नेता नहीं हो बल्कि जम्मू कश्मीर के बाकी धर्म के भी लोग और उनके नेता लोग हों। तो आपने देखा होगा कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में 80% के करीब मुस्लिम उलेमाज थे और उसके अलावा कश्मीरी पंडित थे, सिखों के नेता थे और जम्मू के ओपिनियन लीडर्स थे। क्योंकि जब कट्टरता की बात चलती है तो कई बार ये देखने में आता है कि हम आपके तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उधर से लोग बोलते हैं 3 उंगली तो आपके तरफ है। बिल्कुल। तो सरकार तो अपने स्तर पे जो कार्य करना है वो कर रही है, लेकिन सिविल सोसाइटी के सभी पृष्ठभूमि के लोगों को जो मैटर करते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनको एक छत के नीचे लाके और आपसी सलाह मशवरा कराना हम लोगों को लगा कि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देता है, तो कम्युनिकेशन कैसे हो? तो ये लगा कि डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर ये सब लोग आपस में बैठकर बात करें। आपने देखा होगा कल एक्सोडस डे मनाया गया क्योंकि कश्मीरी पंडितों को, लाखों कश्मीरी पंडितों को निर्वासन दिवस मनाया गया। आज 60 के करीब कश्मीरी पंडित और उनके लीडर बैठ के, जब वे छोटे थे, अपनी कहानियां बता रहे थे और उनको वहां से निकाला गया, तो वो जब आपस में जब उनकी चर्चा चल रही थी, एक बड़ा ही इमोशनल वो एक ये था कि समझ में नहीं आ रहा था कि उंगली किसके तरफ उठाई जाए। जितनी बात नहीं हो रही थी उससे ज़्यादा गला मिलने का कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे लग रहा है कि 2 बिछड़े हुए लोग आपस में मिल रहे थे। कहीं ना कहीं एक बात तो है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसा क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके माध्यम से सब लोग एक साथ जुड़ सकें। तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक चीज़, आपने कश्मीर पर काफ़ी काम किया है। कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों के लिए आप ऐसे ऐसे स्थानों पर गए हैं जो आतंकवाद के गढ़ माने गए। आपने क्या महसूस किया? आखिर जो एक कश्मीरी है, आम कश्मीरी है, जिसका आतंक से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या महसूस करता है? वो जम्मू के प्रति उसकी भावनाएं क्या हैं? ये क्या आपने ऐसा कुछ महसूस किया? देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि पिछले कुछ वर्षों से शायद चुनावी राजनीति इसका कारण हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर के बीच खाई काफ़ी बड़ी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोग बेहतर जानते होंगे अन्य कारण क्या है, लेकिन मुझे सरसरी निगाह से लगता है कि चुनावी राजनीति उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। और अन्य बातों के अलावा मैं देख रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी आपस में मनभेद में जैसे जैसे बदलते जा रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कोविड के कारण, कोरोना के कारण जहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गया है, कम से कम आपस में
ये जो मतभेद मनभेद में बदलने जा रहा है उसको लोगों के बीच एक साथ बैठा के सब लोग बात करें ताकि ट्रस्ट डेफिसिट कम हो। और उस ट्रस्ट डेफिसिट का डायरेक्ट संबंध है व्यक्ति और समाज के आर्थिक उन्नति के ऊपर। उसी पे मैं बात करूंगा। सरकार लगातार दावे कर रही है, हम कश्मीर के लिए ये कर रहे हैं, यहाँ सड़कें बना रहे हैं, यहाँ योजनाएं ला रहे हैं, रोज़गार ला रहे हैं, लेकिन क्या आम कश्मीरी के मन को सरकार जीत पा रही है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार विकास का कार्यक्रम कर रही है यहाँ पे, लेकिन सरकार विकास का कार्यक्रम कर रही है और गुरुदेव जैसे लोग जो हैं लोगों के माइंडसेट को, एटीट्यूड को कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से उसमें परिवर्तन लाया जाए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों एक साथ चलना आवश्यक है। अब गुरुदेव की अगर बात करें तो उनका भी एक सीमित दायरा है, वो भी हर एक कश्मीरी पंडित को छू नहीं पा रहे। मतलब वो तो है नहीं कि वो कश्मीर में ही बैठ जाएं, वो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ आपको एक चीज़ महसूस नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तो कम से कम मुझे पता तो हो कि मेरे लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार ये मैसेज देने में आपको नहीं लग रहा है कि पीछे रह रही है कि भाई आपके लिए भारत की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको हर तरह का विकास दिया जा रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता मैसेज नहीं दिया जा रहा। आज भी देखिए पूरे कार्यक्रम में 30 से 40 मिनट तक माननीय उपराज्यपाल महोदय कौन कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं और देश में कैसे अलग एंड बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर के हिस्से में वो विकास कार्य किया जा रहा है, उस बारे में उन्होंने लोगों को बताया। और सच पूछे तो उस पर मुझे टिप्पणी करने का कोई वो नहीं है। हम लोगों की अपनी अलग एक्सपर्टीज है और ऐसा नहीं है कि गुरुदेव का दायरा छोटा है। आप देखिए उन्हीं का एक ट्रस्ट है, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य कर रहा है जी। जेलों में स्किल ट्रेनिंग के सेंटर्स चला रहे हैं। कश्मीर के जम्मू का जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे हमारी एक साध्वी है, पूरे के पूरा कोरोना के टाइम में वो अकेली महिला कश्मीरी पंडित है। जब सब लोग भाग गए थे तो हजारों परिवारों तक उन्होंने राशन से लेके मास्क से लेके पहुंचाने का कार्य किया। कश्मीर के जेलों में प्रोग्राम किया। जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे उनको वहाँ पे उन्होंने सिखाया। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन भी डी लिंक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ हो रहा है। सब चीज़ उनके आशीर्वाद से आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारे और भी वॉलंटियर हैं जो काम कर रहे हैं। एक चीज़ हमने जो देखी है लगातार, आज का जो आपका कार्यक्रम था वहाँ पर, उसमें भी एक चीज़ बार बार एक ही चीज़ दोहराई जा रही थी कि कोई भी धर्म जो है वो खून खराबे की इजाज़त नहीं देता। लेकिन लगातार पिछले वर्षों से एक टैग कश्मीरी जो मुसलमान हैं उन पर लगाया जा रहा है कि वो आतंकवाद वहाँ पनपा है, उनके जन्मदाता हैं। क्या इसके पीछे लगता है आपको कुछ, इसके पीछे क्या वजह? इसमें केवल ये नहीं दोहराई जा रही थी कि इस्लाम और आतंकवाद का संबंध नहीं है, बल्कि आप देखे होंगे कि बड़ी गंभीर चर्चा चली कि इस्लाम का उपयोग करके आतंकवाद किया भी जा रहा है और आतंकवाद को फैलाया भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मजहबी नेता होने के कारण हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो पहला कदम हम लोगों को उठाना होगा इससे मुक्त करने को लेकर। आप केवल एक कह के मुक्त नहीं हो सकते कि हम दोनों आपस में लिंक नहीं है। देखे होंगे कि आप सबने कहा इस बात को, अपने टेलीविजन चैनल को भी लोगों ने कहा कि हम इस बात को कह के केवल अपने को फ्री नहीं कर सकते कि आतंकवाद और इस्लाम का संबंध नहीं है, हमको करके दिखाना होगा। देखिए बड़ा ही व्यवहारिक आज बातचीत हुई, टीम बनी, व्यवहारिक तरीके से लोगों ने कार्यक्रम आगे करने का योजना बनाया। और एलजी साहब ने भी इस कार्यक्रम में वहाँ से एक मैसेज संदेश दिया इन धर्म गुरुओं को भी कि आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया से बड़ा कनेक्टेड है। तो ऐसे जो कार्यक्रम, ऐसे मैसेज, संदेश जो हैं, उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी उस युवा तक पहुँचाए कि वर्बली। अब आप देखेंगे कि जैसे भी युवा, हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा मंदिर जाते हैं, युवा कभी कभी जाते हैं मंदिर।
तो वो पंडित जी के प्रवचन सुनने से वंचित रह जाते हैं। यही एक मैसेज जो है वो उपराज्यपाल जी ने भी देने की कोशिश की है कि हमें पहुँच युवा तक बनानी है। उस पर आप क्या कहेंगे? ये दो बात मैं कहूँगा जी। ये आंकड़ा कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप देखेंगे कि कोरोना से पहले जो भी ऐसे अवसर आए जब कोई धार्मिक दिवस था तो 80% के करीब युवाओं की सहभागिता हुई मंदिरों में जाने की, धार्मिक स्थानों पे जाने की। ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है पूरे देश में। और आज आप शायद इस कॉन्फ्रेंस में थे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि 25 से लेके 40 के एज ग्रुप के लोग 80% थे। अगर हम उनको युवा माने तो सबके पास स्मार्टफोन है, संदेश तो जाता ही है। उपराज्यपाल महोदय ने बहुत अच्छा कहा, अगर सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया जाए तो बड़ा जल्दी एक परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि इसके नकारात्मक प्रयोग भी हुए हैं। बिल्कुल, आपको पता है, रातों रात लोग हीरो बन गए हैं, उनको लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल उन युवाओं को भी बनाना होगा और उसको भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना होगा, जो बड़े ही सकारात्मक कार्यक्रम को या सकारात्मक तरीके को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा रहे हैं। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। अब आगे के जो श्री श्री जी के जो कार्यक्रम हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में, वो आगे के क्या कार्यक्रम है? क्या एक कार्यक्रम आज जो किया गया है ये यहीं तक सीमित रह जाएगा या आगे भी बढ़ेगा? नहीं, फरवरी के लास्ट या मार्च में हम लोगों का कश्मीर में इसी तरह का डी रेडिकलाइजेशन के ऊपर कॉन्फ्रेंस है और अप्रैल में अभी स्थान तय नहीं हुआ है। एक और बड़ा सा कार्यक्रम है जो 2 दिनों का चलेगा, 3 दिनों का चलेगा और इसको लगातार गति दी जाएगी और बढ़ाया जाएगा गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो ये थे संजय जी, जिन्होंने एक कार्यक्रम को लेके, यानी कि कश्मीर में शांति बहाली किस प्रकार से की जा सके, उनमें धर्म गुरुओं का क्या अहम रोल है, उसे लेकर आज एक कार्यक्रम जो किया गया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कश्मीर में शांति बहाली के इनके प्रयास हैं उनमें इन्हें सफलता मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.